हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आते तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इनविंसिबल शॉर्ट्स एंड के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारे यांग ने ये की अटैक में वो डुआन जोन का पूरी तरह से बैंड बजा देता है। इसे देखने के बाद डुआन जोन बोलने लगता है कि मानता हूँ, मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि मैंने तुम्हें पूरी तरह से अंडरएस्टिमेट किया, पर अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। तो इसीलिए मैं अपना पूरा जोर लगाने वाला हूँ मेरा अगला अटैक के अंदर, और मैं लिख के बोल सकता हूँ मेरा अगला अटैक के बाद तो बिल्कुल ही जिंदा नहीं बचने वाला। तो इसलिए मरने के लिए रेडी हो जाओ। ये बोलने के तुरंत बाद ये अपना तलवार ऊपर की तरफ उठा लेता है। इसके बाद अपना पूरा एनर्जी उस तलवार के अंदर डालकर एक जोरदार अटैक हमारी यांगी की तरफ कर देता है। ये देखने के बाद ये बेड प्रेस करने वाला बंदा चौंक जाती है। इसके बाद बोलने लगता है कि अरे बाप रे, ये तो सच में उस डुआन जोन का अल्टीमेट मूव है, उसका नाम स्वाट डुअल है। और मैंने ये सुना था कि जो भी अपोनेंट के ऊपर इस बंदे ने इस अटैक को किया वो बंदा अब तक जिंदा बिल्कुल ही नहीं बच पाएगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये आएंगे यही पर मरने वाला है। और ये बंदे की आवाज सुनने के बाद ये डुआन जोन अपने मन ही मन सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरा ये स्वाट डुअल अटैक काफी ज्यादा फेमस हो गया। और असल में इस टेक्निक को फेमस होना चाहिए, क्योंकि ये टेक्निक का खासियत है कि पहले मैं एक स्ट्राइक करता हूँ और वो नॉर्मल स्ट्राइक होता है, पर दूसरा मैं एक स्ट्राइक करता हूँ और वो दूसरा स्ट्राइक पहले स्ट्राइक से 10 गुना स्ट्रांग होगी। तो इसलिए अगर कोई बंदा पहले स्ट्राइक को रोक भी पाएगा तो दूसरा स्ट्राइक वो पूरी तरह से ऑफ गार्ड पकड़ लेगा, उसको जान से मार डालेगा। इसीलिए इस कमाल का टेक्निक को मैंने स्वाट डुअल नाम दिया है। और तब हम यांगे की तरफ देखते हैं, एग्जैक्टली यहाँ पर ऐसा होता है। हमारे यांगे पहले स्ट्राइक को आसानी से ब्लॉक कर दिया था, पर दूसरा स्ट्राइक अचानक इसके सामने आ रहे होते, वो भी काफी तेज। और तब हम यांगे की तरफ देखते हैं, वो अटैक को देखने के बाद उसको कुछ ज्यादा टेंशन नहीं हो रहा होता, बल्कि वो मुस्कुरा रहा होता है। और ये सब मुस्कुराने के तुरंत बाद वो अपना तलवार को ऊपर की तरफ उठा लेता है, अपना गोल्डन एनर्जी उस तलवार के अंदर डालकर एक जोरदार अटैक उस स्ट्राइक के ऊपर कर देता है। इसके वजह से वो सेकंड वाला स्ट्राइक वहीं पर खत्म हो जाती है। इसे देखने के बाद हमारे यांगे बोल रहा होता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा पहले वाला स्ट्राइक सिर्फ एक बेट था, क्योंकि कोई भी 8th लेवल वाला बंदे का अल्टीमेट अटैक इतना वीक नहीं होता। तो इसलिए मुझे पता था कि तुम कोई और स्ट्राइक मेरे ऊपर बिल्कुल करने वाले हो, तो इसलिए मैं उसी स्ट्राइक का वेट कर रहा था। इसे देखने के बाद रेफरी चौंक जाती है। इसके बाद अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे लगा था कि वो स्वाट डुअल के बारे में उस बंदे यानी यांगे को पहले ही पता था, पर अब मुझे पता चल रहा है कि बच्चे को उस टेक्निक के बारे में नहीं पता, बल्कि उसका बैटल इंस्टिंक्ट इतना ज्यादा हाई है कि इसके वजह से उसको सेकंड स्ट्राइक के बारे में पहले ही पता चल गया। तब हम यांगे की तरफ देखते हैं, वो डुआन जोन की अल्टीमेट टेक्निक को बर्बाद करने के बाद सीधा डुआन जोन के सामने की तरफ आ जाते हैं। इसके बाद बोलने लगता है कि पहले तो कुछ ज्यादा ही बोक रहे थे, अब बोकने की ट्राई करो। इसे देखने के बाद डुआन जोन की पूरी तरह से फट जाती है। इसके वजह से इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर उससे पहले हमारे यांगे अपना तलवार को ले लेता है और उस दोनों स्ट्राइक को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। और उसके बाद उस डुआन जोन के साथ फाइट करना चालू कर देते हैं। और कुछ देर ऐसे ही दोनों तलवार से फाइट करने के बाद फाइनली हमारे यांगे को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इसके वजह से हमारे डुआन जोन के ऊपर एक जोरदार वो अटैक करने वाला होता है। इसे देखने के बाद डुआन जोन सोचने लगता है कि अगर मैं इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाऊँ तो मैं यहीं पर 2 टुकड़े में बट जाऊंगा। तो इसीलिए मुझे जैसे तैसे करके इस अटैक को ब्लॉक करना चाहिए। ये सोचने के तुरंत बाद वो अपना तलवार को जैसे तैसे सामने की तरफ ला लेता है। इसके बाद जैसे तैसे करके वो अपना तलवार से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है, पर इस अटैक को ब्लॉक करने की वजह से उसके हाथ में हड्डियां थोड़ा बहुत टूट चुकी होती है। इसके वजह से उसका हाथ पूरी तरह से कपड़े होते हैं। इसे देखने के बाद ये बेड प्रेस करने वाले बंदों को भी समझ जाता है कि वो डुआन जोन आगे जाकर हारने वाला है। तो इसलिए वो सोचने लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो ये कि आउटर डिसेबल है, वो भी 8th लेवल का, फिर भी वो एक सर्वेंट से आ रहा है। मैंने सुना था कि वो सर्वेंट को डेंटियस बर्बाद होने के बाद भी वो एक सर्वेंट बन गया, फिर भी उससे वो कैसे आ रहा है। और तभी यांगे बोल रहा होता है कि अब फाइनली इस डुएल को खत्म करने की बारी आ चुकी है। ये बोलने के तुरंत बाद वो उस तलवार को पूरा फोर्स लगा लेता है। इसके वजह से उसका यानी डुआन जोन का तलवार साइड में जा जाता है। इसके बाद डुआन जोन की पूरी तरह फट जाती है, क्योंकि यांगे की तलवार ऑलमोस्ट इसके चेस्ट के पास आ चुकी होती है। इसे देखने के बाद ये सोचने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। पर यांगे मुस्कुराते बोलने लगता है कि नहीं आज तू यही पर मरने वाला है। ये बोल के यांगे एक जोरदार अटैक डुआन जोन के ऊपर कर देते हैं। इसे देखने के बाद डुआन जोन की पूरी तरह फट जाती है। इसके वजह से चिल्ला के बोलने लगता है नहीं प्लीज मुझे मत मारना। पर हमारी यांगे उसको नहीं मारता, बल्कि डुआन जोन के तलवार को मार देता है। इसके वजह से वो तलवार उसके हाथों से छूटकर काफी दूर जाकर कहीं नीचे की तरफ गिर जाती है। और इसके बाद हमारे यांगे उसके चेस्ट के ऊपर अपना तलवार रखते हुए बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम हार गए और मैं जीत गया। इसे देखने के बाद ये वो हंसने लगते हैं और डांस करने लगते हैं। इसके बाद बोलने लगते हैं कि यस मुझे पता था कि यांगे जरूर जीतने वाला है, इसलिए जीत गया और मेरे लिए पैसे भी कमा लिए। और ये सारे कांड को देखने के बाद इस डुआन जोन को काफी ज्यादा फट रहे होते हैं, काफी ज्यादा गुस्से में भी हो रहा होता है। पर तभी हमारे यांगे बोलने लगता है कि तुम्हारा गुस्सा अब मेरे ऊपर बिल्कुल ही काम नहीं आने वाला, तो इसीलिए यहाँ पर तुम मेरा बात मानो और मेरे एक कंडीशन को फुलफिल करो, उसके बाद मैं तुम्हारा जान बख्शने के बाद मैं सोच सकता हूँ। ये सुनने के बाद डुआन जोन गुस्सा हो जाती है। इसके बाद से बोलने लगता है कि कौन सा कंडीशन मुझे फुलफिल करना चाहिए। ये सुनने के बाद हमारे यांगे बोलने लगते हैं कुछ बड़ा कंडीशन बिल्कुल नहीं है, तुम्हारे पास गोल्ड और तुम्हारे पास पैसे और तुम्हारे पास कल्टीवेशन रिसोर्स मुझे दे दो और उसके बाद मैं तुम्हारा जान बख्श सकता हूँ। और ये सुनने के बाद डुआन जोन थोड़ा चौंक जाती है। इसके बाद तुरंत ही वो अपने स्टोरेज बैग के अंदर से एक बैग को निकाल लेता है। इसके बाद बोलने लगता है कि इस बैग के अंदर 20 एनर्जी स्टोन है और उसके साथ साथ उस बैग के अंदर एक कार्ड को
निकाल लेते हैं। इसके बाद बोलने लगता है कि इस कार्ड को तुम जहां पर भी दोगे वहां पर वो लोग तुम्हें 10,000 गोल्ड कॉइंस देंगे और यही मेरे पास है। ये बोलेंगे तुरंत बाद ही डुआन जुन के हाथ से हमारे यांग वो सारी चीजों को ले लेता है और इसे देखने के तुरंत बाद ही ये डुआन जुन मुस्कुराते हुए बोलने लगता है कि ले लो भाई ले लो, तुम कितना भी चाहते हो उतना ज्यादा ले लो, पर मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानने वाला हूँ। ये बोलेंगे तुरंत बाद ये अपने मन ही मन सोचने लगता है कि क्योंकि मैं कुछ दिन के बाद फिर आऊंगा तब मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा और तब मैं अपना बदला लेके तुम्हारे पास सारे रिसोर्स फिर से मेरे अपने पास ले लूंगा और तब वो सारे रिसोर्स लेने के बाद मैं तुम्हारे जान बिल्कुल भी बख्शने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पूरी तरह से तड़पा तड़पा कर जान से मार डालने वाला हूँ और मेरा बदला भी लेने वाला हूँ। और वो सारे चीजों को अपना स्टोरेज रिंग के अंदर रखने के बाद हमारे यांग बोल रहा होता है कि थैंक यू ब्रो ये सारे रिसोर्स मुझे देने के लिए, अब मैं तुम्हें एक रिटर्न गिफ्ट देने वाला हूँ। ये बोलने के तुरंत बाद ये अपना तलवार को उठा लेता है। इसके बाद एक जोरदार अटैक ये डुआन के ऊपर कर देता है और वो डुआन इस अटैक को बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर पाता। इसके वजह से इसको काफी चोट लग जाती है, इसके मुंह के अंदर से भी खून आने लगते हैं। इसके वजह से जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर बोल रहा होता है कि पर क्यों मैंने तुम्हें मेरे सारे रिसोर्स दिया था फिर भी तुमने इतना बेरहमी से मुझे क्यों अटैक किया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये सुनने के बाद हमारे यांग मुस्कुराते हुए बोलने लगता है कि अबे साले डुआन, मैंने पहले तुम्हें ये वादा दिया था कि मैं तुम्हें रिसोर्सेस लेने के बाद तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा और मैं तुम्हें जिंदा ही छोड़ दिया, पर यहाँ पर मुझे अच्छी तरह से पता है कि अगर मैं तुम जैसा काकरोच को यहाँ पर यूं ही जिंदा छोड़ दिया तो तू बदला लेने के लिए फिर से मेरे पास आएगा, तब मेरे लिए काफी ज्यादा मुसीबत हो जाएगा और मुझे वो मुसीबत बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैंने तुम्हारे डेंटियंस को, तुम्हारे कल्टिवेशन सेंटर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, तो इसीलिए तू अपना पूरी जिंदगी भर तू एक कल्टिवेटर बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा, तो इसलिए जा अपना जिंदगी जी ले। ये सुनने के बाद वहां पर कुछ देर के लिए कोई भी बंदा कुछ भी नहीं बोलता, पर कुछ देर के बाद हमारे बाबा फाइनली वो सारे यानी बेट प्लेस करने वाले बंदे के सामने जाकर बोला होते है कि ला बाबा मुझे पहले अपना 40 मैच दे दे और उसके बाद अपने बेट की एनर्जी स्टोन्स मुझे चुपचाप दे दे, क्योंकि मेरे पास कोई बिल्कुल ही समय नहीं बचा है, तो इसलिए मुझे तुरंत ही ऐसे जाना पड़ेगा। ये सुने एक बार वो बेट प्लेस करने वाला और उसके साथ दो बंदे बोल रहे होते हैं कि हाँ असल में मैं भी देना चाहता हूँ, पर वो 40 मैन का और वो सारे एनर्जी स्टोन्स को मैं उसी टेबल के ऊपर रख दिया था और यहाँ पर मैच देखने के लिए आ गया था, पर वहां पर कोई कमी नहीं आ गया, वो सारे चीजों को लेके चला गया ऐसे, तो इसलिए हम तुम्हारे पैसे और 40 मैन बिल्कुल नहीं दे सकते। अगर तुम चाहते हो तो हम अपना खर्चा अपना बॉडी को यूज करके पे कर सकते हैं, तो इसलिए तुम क्या बोलती है छोटी बच्ची। ये सुनने के बाद बोआ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसके वजह से चिल्लाने लगते हैं और तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।